नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सौदागर के आज के इस नए वीडियो में। साथियों, हर सोमवार की तरह इस सोमवार भी आप लोगों के सामने ला रहे हैं रियल एस्टेट से जुड़ी वीकली न्यूज़ आप लोगों के सामने, पुणे से जुड़ी। और आप लोग लगातार जो आपके मन में दुविधा है प्रॉपर्टी खरीदने से पहले, निवेश करने से पहले, वो आप कमेंट सेक्शन में देते हैं और उसके जवाब हम लोग वीकली सेक्शन में आपको सवाल जवाब के माध्यम से देते हैं, जो कि आपको कल मिलेगा। तो आपके मन में जो भी दुविधा है उसे हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आपको तमाम जानकारियां लगातार मिलती रहें। बात करें, गर्मी का मौसम चालू है, अपने एक तरीके से पीक पे है गर्मी। 41-42 डिग्री तक टेम्परेचर जा रहा है और इससे समस्याएं क्या आ रही हैं। सबसे बड़ी जो समस्या आ रही है पुणे में वो है पानी से जुड़ी हुई। जी हाँ, अगर आप देखें तो पिछले जो 2-3 सालों से पानी यूज हो रहा था उसमें कहीं ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है इस साल। उसके कई कारण है। पिछले साल पानी कम इसलिए भी यूज हुआ औसतन, क्योंकि लोग अपने होम टाउन को गए हुए थे। कंस्ट्रक्शन जिस तरीके से जो चल रहा था उसमें कहीं ना कहीं एक पॉज आया था, लेबर थे नहीं उतने मात्रा में, तो उसमें जो टैंकर वाटर यूज़ होता है उसमें भी कमी आई थी। लेकिन दोबारा अब पोस्ट पैंडेमिक, यानी कि जब एक तरीके से कोविड अब अपने उतार पे है, तो कहीं ना कहीं पानी की यूजेस बढ़ चुके हैं। अब इसमें कई अनियमितताएं देखने में आ रही हैं। अगर आप देखें तो कॉरपोरेशन लिमिट में जो लोकेशंस हैं वहाँ पे भी पानी की समस्याएं हैं। इसके कारण कई हैं, चाहे आप इवेपोरेशन कहिए, जिस तरीके से गर्मी ज़्यादा है, इसके बाद जो वाटर लूज हो रहा है, जहाँ पे कहीं लीकेज है, तमाम जगहों पे हमने 1-2 वीडियोज़ भी बनाए, उसे आप अभी देख भी सकते हैं। इसके अलावा आप समझिए 24/7 जो सप्लाई कही जाती है वो कहीं पे भी अभी है नहीं। और ज़्यादातर जो है सोसाइटीज़ में गर्मियों के समय में टैंकर से पानी यूज किया था। टैंकर से पानी यूज करने के बाद क्या, जो भी बड़ी सोसाइटीज़ हैं फिर उसे ट्रीट भी करती हैं, उसके बाद उसको ओवरहेड टैंक पे ले जाती हैं, फिर सप्लाई होता है। तो इसमें और भी खर्चा आता है। अगर आप देखें आज की डेट में मिनिमम जो टैंकर प्राइस है 10,000 लीटर के जो टैंक हैं आपके, वो 700 रुपये चार्ज हो रहे हैं। 400-500 फैमिलीज़ की जो सोसाइटीज़ हैं उसमें 10 से 12 टैंकर रोज़ लग रहे हैं, यानी कि 7 से 8 हज़ार रुपये का खर्चा डेली का है। तो आप सोचिए, करोड़ों का एक तरीके से जो प्रॉपर्टी टैक्स है वो कॉरपोरेशन को दिया जा रहा है, उसके बावजूद टैंकर्स में इतने पैसे खर्च हो रहे हैं। तमाम सोसाइटीज़ का मानना है कि ज़्यादातर हिस्सा मेंटेनेंस का, यानी 80 से 90% जो पैसा है वो कहीं ना कहीं जो है इन्हीं सब में जो है खर्च किया जा रहा है, पानी से रिलेटेड चीज़ों पे। हमने पीछे यह भी खबर दिखाया हुआ था कि NIBM के काफ़ी जो है रेजिडेंट ने प्रोटेस्ट किया था कि आप जो है कैसे नए प्रोजेक्ट की सैंक्शनिंग दे रहे हैं जब पुराने प्रोजेक्ट, डिलीवर्ड प्रोजेक्ट पे पानी की सप्लाई नहीं हो पा रही है। एक समस्या और भी अब आ रही है लोगों के सामने, क्योंकि जो नए विलेज 20 से ज़्यादा जो नए गांव जुड़े हुए हैं कॉरपोरेशन में, अब वहाँ पे भी पानी की सुविधाएं जो है पहुँचानी है। जब आपके पास जो ऑलरेडी कॉरपोरेशन के अंदर जितने भी विलेज हैं, जितने भी आपके कई एरिया हैं, वहाँ पे जब आप पानी सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं तो उनका क्या होगा। जो नए मर्जर हैं, बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन इतनी तेज़ी से हो रहे हैं, उन्हें भी जो है पानी की सप्लाई चाहिए, तो किस तरीके से मैनेज होगा। अच्छी खबर ये है कि एक नए डैम बनाए जाने की बात चल रही है वरस गांव में, जो कि पहले यूज होता था एक तरीके से, वहाँ से पानी पुल करके ऊपर भेजा जाता था और उससे जो है कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी जो है प्रोड्यूस की जाती थी। अब उसको जो है नए सिरे से जो है एक तरीके से बनाया जाएगा, तो 1200 मेगावाट बिजली भी वहाँ से उत्पन्न की जाएगी और कहीं ना कहीं सप्लाई में भी जो है हेल्प करेगा पुणे के शहर में। लेकिन अब ये सब चीज़ें होने में समय लगेंगी। हमें इस चीज़ पे काम करना चाहिए कि अगर हम अपने एंड पे कुछ भी तरीके से पानी हमारा बर्बाद हो रहा है तो उसको संयोजें, उसको बचाएं। कम से कम हमारी तरफ से जो मुहिम हो सकती वो हो। और जहाँ पे भी आपको वाटर लीकेज दिख रहा है, जहाँ कहीं भी आपको ये समस्याएं दिख रही हैं कि नहीं इस तरीके से नहीं होना चाहिए, तो आपको ये चीज़ें पब्लिक फोरम पे लाना चाहिए, जिससे अथॉरिटीज़ पे दबाव बने, बिल्डर्स पे भी दबाव बने कि आखिर वो लोग जिस तरीके से प्रोजेक्ट ये कह के बेच दे रहे हैं कि यहाँ से पानी पुल करके फिल्टर करके दिया जाएगा, तमाम जगहों पर आप सुनते होंगे। आप सोचिए, जो नदी नाला बन चुका है वहाँ से आप पानी पुल करके फिल्टर करके कैसे सप्लाई करेंगे, वो संभव ही नहीं है। हाँ, अगर उसे सिंचाई के लिए यूज करना है तो वो बात अलग है, पर अगर आपको उसे टैप वाटर में चाहिए, पोर्टेबल वाटर चाहिए, ड्रिंकिंग वाटर में कन्वर्ट करना, तो बहुत मुश्किल प्रोसेस है और इतना आसान नहीं है, खासकर जब पानी का क्वालिटी इतना गंदा हो। तो इसमें हर किसी को जो है एक तरीके से मुहिम में शामिल होना चाहिए कि हम पानी बचाएंगे भी और जो भी ऐसी समस्याएं हमारे आसपास दिख रही हैं उसे उजागर भी करेंगे। आप लोग भी, आपके मन में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो लगता है आपको कि इस तरीके से भी इसमें सुधार लाया जा सकता है, आप कमेंट में लिख के बता सकते हैं। और समझिए, 1-2 जो चीज़ें हम लोगों के पास आई हैं व्यूवर्स के जरिए, कि वो एक तरीके से कंप्लेन करते हैं कॉरपोरेशन में कि हमारे टैप वाटर में गंदा पानी आ रहा है। वो रिजॉल्व भी दिखा देता है, टिकट क्लोज भी हो जाता है,
पर वो समस्या जो है वो रिजॉल्व नहीं होती है। इसी तरीके से जो महावितरण, जो इलेक्ट्रिसिटी का जो कई लोग जो है अपना कंप्लेन दर्ज करते हैं, वो कंप्लेन का टिकट क्लोज भी हो जाता है, पर वो समस्या जस की तस बनी रहती है। तो कहीं ना कहीं अथॉरिटीज़ को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से दिखाना पड़ेगा। गर्मी का मौसम है और हर किसी को पानी की ज़रूरत है, पानी बचाना भी ज़रूरी है, और पानी को किस तरीके से सप्लाई करना है, नए गांव जुड़े हैं और तमाम कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं, इसलिए कभी झांसे में मत आइए। यदि आप खासकर अपने रहने के लिए कुछ घर देख रहे हैं तो ये आपके लिए समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आखिर किस तरीके से वहाँ पे पानी की सप्लाई होगी, कितना समय पे पानी मिल पाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक तरीके से प्रॉपर्टी टैक्स भी दें, उसके बाद जो है आप मेंटेनेंस में भी, जो सोसाइटीज़ के मेंटेनेंस में भी कंट्रीब्यूशन दें, उसके बावजूद भी आपको पानी ना मिल पाए। तो इस पर एक ठोस जवाब बिल्डर से मांगिए, क्योंकि जब तक आप पूछेंगे नहीं, आपको सिर्फ प्राइस, स्पेस, किस तरफ आप ले रहे हैं, इन्हीं चीज़ों में फंस के रह जाएंगे। इसलिए हमारी तरफ से सलाह रहेगी, हर एक डेवलपर जवाबदेह है इसके लिए, क्योंकि वो कंस्ट्रक्शन करके बेच रहा है, तो उसके पास ज़्यादा कैलकुलेशन है कि पानी की सप्लाई कहाँ से आएगी, किस तरीके से आएगी। आप बिल्डर से पूछेंगे, बिल्डर आगे उस चीज़ का इंतजाम करेगा। और हर एक बायर को इस पर चर्चा जरूर करनी चाहिए, खासकर बुकिंग के पहले। बुकिंग के बाद आपकी बातों की उतनी अहमियत नहीं होती है। अगली खबर की तरफ अगर आप बढ़ें तो तमाम छोटी बड़ी चीज़ें पुणे शहर में इस समय घट रही हैं। एक नया टेंडर आ चुका है जो आपका खराड़ी की लिमिट जहां से ख़त्म हो रही है वहां से लेके मांजरी खुर्द तक जो है, जहां पे आपका प्रोजेक्ट है गोदरेज का, जहां पे है वीटीपी का और सॉलिटेयर का पूरा लैंड पार्सल है, जिस पे ये दो बड़े डेवलपर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। तो वहाँ पे जो है टेंडर निकाल दिया गया है, लेकिन अभी हड़बड़ी में आके ऐसा नहीं है कि अब यहाँ टेंडर आ गया है तो चलो इन्वेस्ट कर देते हैं। पहले टेंडर डालने दीजिए, कितने लोग टेंडर डालते हैं, कहाँ से कहाँ तक बनेगा, किस तरीके से बनेगा। लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर का ये पार्ट 1 जो है इसमें बनने वाला है, यानी कि जो यू विला का पीछे का सेक्शन है वहाँ से लेके रिवर साइड से लगता हुआ आपका ये सॉलिटेयर के लैंड तक जाएगा, जहाँ पे गोदरेज और वीटीपी का कंस्ट्रक्शन हो रहा है। तो एक अच्छी खबर है। अभी तक इस बात पे दुविधा है कि जो खराड़ी के अंदर जो सेक्शन आ रहा है, जहाँ पे आपका मार्वल जफायर है, जहाँ पे जो है गोयल गंगा का एक नया कंस्ट्रक्शन हो रहा है प्लैटिनम, वहाँ से होके किस तरफ जाके कनेक्ट होगा। तो ये जब तक चीज़ें क्लियर, क्योंकि ये पीएमसी में है और ये टेंडर निकाला है पीएमआरडीए ने, पुणे मेट्रोपॉलिटन रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने। तो अब ये जो कॉर्पोरेशन लिमिट के अंदर है, इस पैच को कैसे मर्ज करने वाले हैं ये आने वाले समय पे हम आपको जरूर बताएंगे। जिस तरीके से लोग, कितनी कंपनियां इसमें टेंडर डाल रही हैं और किस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ेंगी, इसे समझ बूझ के ही अपने पैसों का निवेश करिए। क्योंकि देखिए, अगर आप इन सब चीज़ों को नहीं पूछ रहे हैं तो इसमें दो प्रॉब्लम है। एक तो आप अंधेरे में हैं, ये चीज़ें होंगी कैसे, जैसे कनेक्टिविटी की बात कर लीजिए, अभी पानी की समस्या की बात हुई। और अगर मान लीजिए आप ये सवाल उठाते हैं तो कम से कम मान लीजिए वो समस्या है भी तो आपको पता रहेगा कि हाँ यहाँ पे इतनी समस्या है। अगर आपको लगता है कि नहीं चीज़ें ठीक हैं तो आप स्टेप लेंगे, आपको बाद में रिग्रेट फील नहीं होगा। यदि आपको लगता है नहीं ये इस तरीके का लग रहा है कि समस्या इतनी जल्दी नहीं सुलझने वाली है, तो शायद आप वहाँ निवेश करने से बचेंगे। दोनों स्थितियों में आप फायदे में रहेंगे। तो लगातार आप लोग सौदागर के वीडियोस देखते रहिए, अपने सलाह हमें कमेंट में लिखें और अपनी समस्याएं भी लिखें, जिससे हम उस पर नए नए कंटेंट आप लोगों के सामने लाते रहें। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।